हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हो आप सब लोग? आप भी ठीक होंगे, हम भी ठीक हैं। तो गाइस आज मैं अब काम उम सब हो चुका है, तो अब मैं बना रही हूँ एक छोटा सा ब्लॉग। और ये ब्लॉग बनाया जा रहा है आज अपने छोटे से शेरू पे। तो शेरू की बात आ रखी है तो ज़रा चलो ब्लॉग ही बना दे उस पर। तो गाइस हमने एक वीडियो डाली थी कि शेरू कहाँ चला गया, तो उसमें कई लोगों ने कमेंट लिखे कि तुम फेक वीडियो बना रहे हो, या तो तुम उसको बच्चा मत बोलो, या पालते हो तो ऐसे क्यों करते हो। कई सवाल थे मतलब उसमें। तो गाइस आपने भी जो भी कमेंट्स किए थे वो बिल्कुल सही थे, कोई हम उसका बुरा भी नहीं मान रहे ना। इतना वो है कि कैसे बोला आपने ये, क्योंकि जो डॉग लवर होते हैं उनको पता है कि भाई जब हम डॉग को पालते थे कितना प्यार हो जाता है उससे। तो गाइस मैं यही कह रही हूँ कि उसको हम बच्चे की तरह ही पाला और बच्चा ही बोलेंगे उसको, क्योंकि छोटा सा लाई थी मेरी लड़की। वैसे तो हम पहले सच बोले तो हम डॉग के बिल्कुल वो नहीं थे कि हम डॉग पालें, घर में रखें। हम उसके खिलाफ ही थे, क्योंकि यहाँ फ्लैटों में जगह छोटी होती है। अब फ्लैटों में आप लोगों को पता है कि आस पड़ोस के घर भी सामने सामने होते हैं, तो मेरे को अच्छा नहीं लगता कि किसी का डिस्टर्बेंस हो, कुछ हो। तो छोटे छोटे पे फ्लैट होते हैं, तो उसमें तो अपना खुद का रहना, बच्चों का रहना, कोई अपने भाई रिश्तेदार आए, मेहमान आए, उसी घर में तो आएंगे मेहमान जहाँ हम लोग रहेंगे, तो वहाँ फिर डॉग को रखें इतना नहीं होता कंफर्टेबल। तो फिर भी अब मेरी लड़की घूमने गई थी। आपने पिछले, अगर आप हमारी वीडियो देखते हो तो पिछली वीडियो देखना, वो जयपुर जा रखी थी। और जयपुर से वो बच्चे वहाँ किसी गार्ड के वहाँ पे हो रखे थे, तो गार्ड ने बोला कि बेटा आप वो बच्चों को देख रही थी, वहाँ पे खेल रही थी उनके साथ, ये कितने प्यारे लग रहे हैं। छोटे बच्चे प्यारे लगते ही हैं। तो गार्ड ने बोला बेटा आप ले जा रही है, तो ये ले आई। अब कई बोलते हैं आपकी लड़की इतनी छोटी भी नहीं थी कि जो बिना सोचे समझे ले आई। मुझे पता बड़ी है, लेकिन अब हो जाता उसने सोचा होगा कि जैसे मैं अभी टोपी में रख के लाई थी उसको, जैसे मैं इसको ले जा रही है बस ऐसे ही रहेगा। ये नहीं कि अब हर किसी से गलती होती है भाई, आगे का किसको पता कि हमें परेशानी आएगी, फ्यूचर में क्या होगा कैसा हो, कोई नहीं जानता। वो काम करते करते बनते बनते बच्चों को पालते पालते पता चलता है कि आगे क्या होना। तो प्रॉब्लम तो बाकी कुछ नहीं थी, यही थी जैसे जैसे बड़ा हो रहा था तो उसके लिए घूमने के लिए चाहिए, खेलने के लिए चाहिए। फिर अब वो भौंकने लग गया, कोई भी आया तो उस पर भौंकना, तो ये हो रहा था उसको। तो हमने कहा कि चलो भाई इसको खुली जगह मिलेगी। और जो हम गांव भी भेजा तो हमने वैसे नहीं भेजा, हमारे रिश्तेदार हैं और अच्छे लोग हैं, उनका भी अपना एक छोटा सा डॉग है उसी के बराबर। और गांव में बकरियां हैं, उनके भी पालतू वो हैं, गाय है, कि थोड़ा मतलब हमने कहा वातावरण चेंज होगा, धीरे धीरे ये वहाँ अपना रहने की कोशिश करेगा, सीख जाएगा। तो गाइस फिर हमने रिश्तेदार का उनका ये लड़का यहाँ से जा रहा था, तो ऐसे भी नहीं भेजा कि कहीं वैसे परेशानी से गाड़ी बुक करी उसके लिए, गाड़ी में गया, वो बुकिंग पे गया, ऐसे भी नहीं धक्के मुक्के खा के आराम से। तो बेचारा वो लड़का बहुत ही अच्छा, उसने अच्छे से ले गया वो। हमने कहा बेटा मेन ये है कि हम कहीं शादी ब्याह में जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, अब भाई जाना ही पड़ता है, ऐसे थोड़ी। अब कोई बोलेगा इनका भाई कुत्ता है इनको मत बुलाइए, हम बोलेंगे हमारा कुत्ता है, हम कहीं जा ही नहीं रहे, हम डॉग पाल रहे हैं, हर जगह जाना पड़ता है। अब घर में हम दोनों मियाँ बीवी इधर उधर चले गए, तो बच्चे तो अपनी जॉब वाले हैं, फिर उसको कौन देखेगा। अब कहीं बोलेंगे कि आपने फिर पहले क्यों नहीं सोचा। तो यही तो गलती हुई ना लड़की की, उसने ये नहीं सोचा कि हम तो भाई बाहर जाने वाले हैं इधर उधर अपने जॉब पे। मम्मी पापा भी कई काम है, पापा भी अपनी जॉब पे जाएंगे, मम्मी भी कहाँ कहाँ था भाई। अब शादियाँ अटेंड करनी है, किसी कई होता है, सुख है, दुख है, तकलीफ है, कई कामों में जाना पड़ता है, इंसान है हम हैं। तो हमने इसलिए उसको भेजा था कि चलो इसको अच्छी ज़िंदगी मिल जाएगी, गांव में खुश रहेगा। हमारे तो पहाड़ में उत्तराखंड है, तो उत्तराखंड में तो बहुत अच्छा माहौल है और शांत वातावरण है, हवा अच्छी है। उसको यहाँ इतनी गर्मी होगी ना कि मतलब गर्मियों में तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है, तो गांव में तो बहुत ठंडा रहता है। पहाड़ों में भी तो हमने कहा बहुत खुले में रहेगा, उनके डॉग के साथ खेलता रहेगा, और खुली जगह, उनके तो घर का भी खूब खुला आंगन है, तो इसलिए हमने भेजा था। लेकिन क्या करें, अब वो भी नहीं रह रहा वहाँ, अब परेशानी उसको भी हो रही। बात भी सही है, अब यहाँ पाला उसको शहर में, तो उसको भी अच्छा नहीं लग रहा। अभी जो बच्चा ले गया उसी के साथ घूम रहा है, तो वो भी बोल रहे हैं उसके मम्मी पापा की हम रखने के लिए, तो बहुत प्यार से रख रहे हैं उसको, और रख भी रहे हैं, वो वीडियो भेज रहे हैं हमारे लिए
उसको बछड़ी के साथ खिलाना, कुत्ते के साथ खिलाना, अपने डॉगी के साथ खिलाना, और छोटी छोटी बकरियों के बच्चे हो रखे छोटे छोटे उनके साथ। लेकिन वो अभी भी उस समय तो वो लड़का है वहाँ पे तो खेल रहा है उनके साथ, वीडियो पे रील डाल रखी है हमने। तो उस समय वो साइड में खड़ा तो खेल रहा है, लेकिन जब वो इधर उधर जा रहा है तो फिर वो रह ही नहीं रहा, रो रहा है, खाना नहीं खा रहा। तो वो बोल रहे कि अब ये कल चला जाएगा अपनी ड्यूटी पे, तो फिर क्या होगा इसका, ये तो ऐसे ही रोता रहेगा, खाना नहीं खाएगा, बीमार हो जाएगा। फिर हम क्या करें, गांव में तो कोई सुविधा भी नहीं है, वहाँ इंसानों के लिए डॉक्टर नहीं है, तो डॉग के लिए कहाँ से आएगा। तो इसलिए हमने बोला कि कोई बात नहीं, अगर परेशान हो रहा है तो कोई बात नहीं, घूम गया उत्तराखंड। कम है कि जयपुर से दिल्ली एनसीआर है, एनसीआर से हो गए उत्तराखंड से अपना घूम घाम के आ भी रहा है अब वापस। तो हमने, अगर हमें उससे प्यार नहीं होता तो हम बोलते ना कैसे भी उसको छोड़ो, वहाँ रखो, कैसे भी रखो, और अब मत भेजें। लेकिन हमने जैसे ही उसकी वो सुनी कि नहीं, वो खाना नहीं खा रहा और बिल्कुल उदास रहता है। जब वो अंकित रहता है उसके सामने, जो लड़का ले गया उसका नाम है अंकित, जो अंकित रहता है उसके सामने तो सही से रहता है वहाँ पे। अंकित थोड़ा भी इधर उधर गया तो रोने लगता है, खाना नहीं खाता, घर के अंदर ही नहीं आता, बाहर ही रहता है जब तक वो घर में नहीं आएगा। तो फिर हमें भी बुरा लगा, हमने कहा कोई बात नहीं, उसको परेशान नहीं करना है। जैसे गाड़ी आते समय भी ऐसी बुक करना हो, गाड़ी बुक करके उसको ला रहा है, फिर आ रहा हो। आप हमारे वीडियो में देखोगे फिर शेरों को, तो कहीं बोलेंगे अरे आपने तो फेंक किया व्यूज़ के लिए। हमें ना कोई व्यूज़ चाहिए, ना हमें कोई ऐसे कंटेंट चाहिए कि हम ऐसे करके भाई अपने व्यूज़ बढ़ाएँ, चैनल बढ़ाएँ। चैनल बढ़ाते हमारे तो 8-2.5 साल हो गया हमारे चैनल को, कब बढ़ जाता है ऐसे। तो हम तो अब जो अपना रूटीन है, बढ़े ना बढ़े तो ना बढ़े, कोई बात नहीं, हमारी यादगारी रहेगी चैनल पे कि हाँ भाई हाँ अपनी यादगार के लिए उसके लिए बना रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है हमें कि हमें व्यूज़ की इतनी ज़रूरत, हम झूठ बोलें, अलाना करें, फलाना, ये हमें ना हमारी डिक्शनरी में लिखा है, ना हम ऐसा करेंगे। हम पारिवारिक लोग हैं और इज्जत वाले लोग हैं, ऐसे नहीं है कि भाई हमारे माँ बाप, हम खानदानी है भाई, ऐसे नहीं है जैसे आया मन में ऐसी वीडियो बना लो, फेंक लो, ये ऐसा कुछ नहीं है। वीडियो साफ़ सुथरे रहते हैं, हम बच्चों वाले हैं, पारिवारिक लोग हैं, रिश्तेदार वाले हैं और सोसाइटी में बैठने उठने वाले हैं। तो फेंक की कोई बात नहीं है, हकीकत में भेजा है हमने, लेकिन अब आने वाला है वापस। मजबूरी में ही भेजा था कि भाई यहाँ पे थोड़ा वो भी परेशान रहेगा, गर्मी आ रही है, गर्मी भी उसको बहुत लग रही थी, और दूसरी बात कि थोड़ा इसकी वजह से इधर उधर नहीं जाया जा रहा घर में। अब कई लोगों ने ये भी बोला कि डॉग रखने के लिए कई जगह डॉग स्पॉट वो बने हुए हैं जहाँ डॉगों को रखा जाता है, लेकिन वहाँ भी हमें रखने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है। क्यों कि वहाँ हर तरह के डॉग रहते हैं, कोई बीमार होगा, कोई बुढ़ा होगा, कोई कैसा होगा, कई लोग जूठा उठा देते हैं। हमारा तो उसके लिए अलग सा वो रहता है, अलग से उसको खाना दिया। तो कई डॉग एक दूसरे से वो उनको कौन सा अलग अलग उसमें देंगे, एक को दिया उसमें दूसरे को दे देंगे खाना, सबके साथ रहेगा, किसी की बीमारी आ जाएगी तो फिर घर में हमें भी प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए हम वहाँ भी नहीं रखना चाहते, हम साफ़ सुथरी जगह में रखना चाहते थे उसको। और उत्तराखंड जैसा साफ़ सुथरी जगह तो उसको कहीं भी नहीं मिलती, क्योंकि शुद्ध वातावरण है, पानी ठंडा अच्छा है और खुली हवा है, इधर उधर कहीं भी जाता घूमने के लिए खुले पार, कोई रोक नहीं, कोई टोक नहीं। तो यहाँ तो इसको अगर थोड़ा सा हम बाहर निकालेंगे तो डर रहती है कि किसी पे न जाए, किसी के बच्चे पे न चिपके, अगल बगल में किसी को डिस्टर्बेंस हो है। और दूसरी बात, गवर्नमेंट ने भी कानून बना रखा है, हम जैसे लोग जो भी डॉग को पाल रहे हैं, डॉग लवर जो भी हैं, जो अपने घरों में डॉग, उनके लिए तो कानून बना रखा है। जो बाहर आवारा कुत्ते हैं उनके लिए कुछ कानून नहीं है, उससे अच्छा उनके लिए बनाओ भाई, उनके लिए जगह बनाओ, वहाँ ले जाओ, जिनके ऑपरेशन वगैरह कुछ करने वो करो, ताकि इतने सारे डॉग फिर वो ना हो। और हम लोगों के लिए कि रजिस्ट्रेशन कराओ, या हमने तो उसको पूरे टीके लगा रखे हैं। जैसे हम लाए अभी वो 5वां महीना लगा, उसको पूरे टीके लग चुके हैं, डॉक्टरी इलाज हुआ उसका कि भाई चेकअप वगैरह, तभी हमने गाँव भी भेजा और टीके पूरे करके दिए। उसका यहाँ पे एक कार्ड भी रखा है, मैंने भी दिखा, ये कार्ड भी है उसका, ये टीके का कार्ड है उसका, यहाँ पे ये देखो, ये लास्ट टीका है उसका, ये देखो। तो हमारे कोई न फेक काम है, ना हम फेक काम करना चाहते, ना करेंगे, ना करते हैं।
तो इसलिए देखना पड़ता है। और वो ये नहीं था क्या, हम तो शुरू से ऐसा पालने का कुछ वो विचार नहीं था, पर लड़की ले आई तो हमने उसको तो बहुत अच्छे से रखा। टोपी में लाई तो इतना सा, तो बेड में यहाँ पे मेरे साथ बेड में रहता था वो। और उसको बच्चे डॉक्टर ने बोला ठंड से बचाना, मैं कंबल के बाहर नहीं निकाला उसको, बिल्कुल कंबल पे धीरे धीरे बड़ा भी कैसे बहुत अच्छे से उसकी खान पान बहुत अच्छा ध्यान दिया, उसको टाइम टाइम से खाना, और उसके लिए जो भी जब तक उसका खाना होना सही नहीं, मैं दूध ब्रेड और पेडिग्री और सैलैक्स वगैरह सब अच्छा रहा हमारा, तो उसके लिए कोई कमी नहीं थी। जहाँ जा रखा वहाँ भी वो बेचारे कमी नहीं कर रहे उसके लिए। वो तो आप बोल भी रहे हैं कि कोई बात नहीं, थोड़ा दिन परेशान होगा, पर हमें भी अच्छा लग रहा है, वो हमें भी उस पर बहुत प्यार आ रहा है। लेकिन वही हो रहा है कि वो लड़का आएगा तो फिर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा, तो हम भी नहीं चाहे वो बीमार हो जाए वहाँ और कुछ उसको तकलीफ़ हो जाए तो बाद में पछता के क्या फ़ायदा। तो हमने बोल दिया कि बेटा आप आ रहे हो वापस तो गाड़ी बुक करो, उसको अपने साथ ले आओ, कोई बात नहीं। इतनी इंजॉय कर ही लिया उसने, घूम फिर के आ गया और अपना उत्तराखंड देख के आ गया कि हाँ भाई उत्तराखंड कैसा होता है, अब कभी हम जाएंगे तो अपने साथ ले जाएंगे उसको। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई वो नहीं है। और हमने पाल रखा हो, बच्चे की तरह पाल रखा है, बच्चे ये हो हमारा एक तरफ से। हम तो ऐसे ही बोलते हैं उसको, शेरू पापा आ गए, शेरू मम्मी आ गई, तो फट ऐसे खड़ा होता है, ऐसे तो भागता है कि उसको तो रिश्ते भी सब मालूम हो गए, कौन दीदी है कौन भाई है, मम्मी पापा। और शेरू को जहाँ हमने भेजा तो हमें सगे मतलब खासी रिलेटिव हैं, और उनका लड़का यहाँ जॉब करता है, उसका नाम अंकित है, तो वो अंकित के ही साथ भेजा था, अंकित से के ही साथ वापस आ रहा है। तो अंकित से भी उसका उस दिन से लगाव हो गया, अंकित को नहीं छोड़ा। वो अंकित बेचारा क्या करे, उसने भी अपनी जॉब पे आना ही है, तो जल्दी से जल्दी अंकित उसको लेके आ रहा है। और गाइस हमने गांव की रील्स भी भेज रखी हैं उसके लिए, वो उन्होंने वीडियो बना के दी थी, तो उसमें वो लड़का सामने है तो ऐसा लग रहा है कितना खुश होगा, बहुत अच्छे से खेल रहा है डॉगी के साथ और उनके बकरी के बच्चों के साथ, गाय के बछड़े के साथ। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं, उस समय लड़का वहाँ पे खड़ा था तो तब वो खेल रहा है। और अगर वो थोड़ा भी कहीं जा रहा है तो वो घर के अंदर भी नहीं जा रहा उस समय, जब वो लड़का इधर उधर जा रहा है। तो फिर हमने बोला अंकित को कि अंकित ले आ तो उसको, जो भी होगा कोई बात नहीं, हमें भी भैया बहुत बुरा लग रहा है। अब हम तो चाह रहे हैं कब आए हमारा शेरू, और अपने शेरू को भाई क्यों नहीं रखेंगे, हमारा शेरू है वो। तो हमने तो उसको खुद इसलिए भेजा था कि हमारा शेरू गांव में खुश रहेगा, यहाँ अंदर छोटी सी जगह में रहने से तो अच्छा है कि खुला रहेगा, घूमेगा फिरेगा, फिर हम कभी जाएंगे उसको मिलने। लेकिन शेरू को खुली जगह पसंद नहीं आई, उसको अपना छोटा ही फ्लैट पसंद आया। तो कोई बात नहीं, अगर शेरू की किस्मत में होगा तो उसके लिए बड़ा घर भी होगा, गाड़ी भी होगी, सब कुछ होगा, तो सब भगवान की कृपा है। तो गाइस ठीक है, फिर शेरू आने वाला है तो वीडियो में बने रहे, शेरू का वीडियो भी देखते रहे। तो इसलिए गाइस आप भी बुरा मत मानिएगा, और हमने भी कोई बुरा नहीं माना कि आप लोग कैसे, हमें जो खुद अपने शेरू के लिए बुरा लग रहा है कब आए। आप तो हम बोले कब आए, क्योंकि भैया हमने इतने प्यार से पाला था उसको, हमें भी बुरा लग रहा था। हम कितना रोए, हम ना वीडियो के लिए रोए कि वीडियो में ऐसे दे, पर हमने ये बोला यार हमारा शेरू चले तो बताते हैं लोगों को, क्योंकि कई ने बाद में भी सवाल करें यार शेरू नहीं दिख रहा, कहाँ है क्या है। ये भी तो एक दिन बीमार हो तो कई ने बोला यार शेरू को क्या हो गया बीमार, तो उस दिन उसने थोड़ा ज़्यादा खा लिया था, इसलिए उसको अपच जैसा हो गया था, उसी समय हमने इलाज कर दिया उसका। तो गाइस बस शेरू के लिए इतनी ये वीडियो बनानी थी मुझे। मेरी लड़की बोल रही थी कि मम्मी यार ये जो लोग कमेंट्स कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, कोई उसमें बुरी बात नहीं है, पर थोड़ा उसका जवाब उनको भी मिलना चाहिए ताकि उनको पता चले यहाँ क्या था क्या नहीं था। अब हर किसी के मन में सवाल होते हैं, पीठ पीछे जब देखा ना हो तो सवाल बनते हैं, सामने इंसान देखेगा तो उसको ये लगता है हाँ यार ये वास्तव में सही है। अब वैसे आप लोगों को भी पता होगा कि जब आप पाल रहे हो तो कितनी परेशानी होती है इधर उधर जाने में, या तो जहाँ जाओ वहाँ ले जाओ, अगर वहाँ ले जा रहे हो तो फिर उसकी देख रेख कर पाओगे। कहीं तुम शादी में जा रहे हो और वहाँ अपने डॉग को ले गए तो उसी को घुमाना पड़ेगा ना, क्योंकि एंजॉय तो कर नहीं पाओगे भाई, कहाँ किसी को काट दे, कहीं किसी पे कुछ भी, कई लोग नहीं चाहते ऐसा। तो और गाइस इतना है कि मैंने पहले वीडियो में देख लिया, मैं बच्चे पढ़ाती थी, प्ले स्कूल खोल रखा था मैंने घर पे ही,
तो अब मैंने प्ले स्कूल भी बंद कर दिया, क्योंकि भाई छोटे उसके डॉगी के साथ भी हम वो नहीं कर सकते, मैंने बंद कर दिया। उससे पहले कर लिया था बंद मैंने, लेकिन अब मैं आगे खोल भी नहीं रही हूँ। और दूसरा, मैंने उसको शुरू जैसे लाई वैसे ही उसको लैट्रिन और टॉयलेट करना सिखा दिया था। जब भी उसको सुसु आएगी दौड़ के जाएगा और करके आ जाएगा, उसको लैट्रिन आएगी तो भाग के जाएगा करके आ जाएगा वहाँ। तो उसको हमने हिंदी वाले, हमारे दो हैं, एक इंग्लिश वाला लैट्रिन है, एक हिंदी वाले में सिखा दिया उसको। तो फट से जाता अपना करके आ जाता, हमें पता चल जाता, जैसे तुरंत जाते पानी डालने के लिए, उसको साफ़ करने के लिए। तो इतना तो उसको कभी इधर उधर नहीं करता, सीधा वहीं जाता है। तो हमें इतनी प्रॉब्लम तो थोड़ा कम हो ही गई कि हम उसको बाहर नहीं ले जाते, और ये नहीं रहता कि यार इसको अभी बाहर ले जाना है। जब उसको लगेगी वो तुरंत वहाँ करके अपने आप आ जाता है। और कुछ गवर्नमेंट के कानून से भी डरे कि डॉगों को बाहर नहीं घुमाओगे, ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे, कई वो है, किसी को काटेगा तो जुर्माना भरना पड़ेगा, सज़ा होगी। भैया हम तो डरते हैं ऐसे उससे, कि हम तो चाहते हैं भगवान हमारे आज कभी कुछ बुरा ना हो किसी का, ना किसी के लिए हम कभी बुरा सोचें। तब कभी कुछ नुकसान कर दिया डॉग ने, उसके पीछे जाओ जेल। ये भी हो रहा था। आप लोग बोलोगे फिर पहले क्यों नहीं सोचा? अरे वही तो गलती हुई लड़की की, पहले सोचती हो ये सब कुछ तो ऐसा होता ही नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, उससे भी गलती होगी, वो मान लिया, मैं ले आई तो अब मैं इसको पालूंगी, रखूँगी ही। क्योंकि उस समय तो उसने सोचा बस इसको ले जाऊँ मैं तो ये आसानी से वैसे ही रहेगा, बेड में ही है, मेरी टोपी के ही अंदर। हो जाती है कभी गलती, दूर तक नहीं सोच पाता इंसान। अब वो भी, हम तो भाई वो भी सोच रहे हैं कि भाई वो बच्ची, कोई बच्ची नहीं, अब जवान है, उसको समझ में नहीं था। अरे कैसे बूढ़े गलती कर देते तो क्या हो गया, उसमें ले आई तो कोई बात नहीं, देख लेंगे। और अपने उस शेरों को पाल लेंगे, छोटे से ले तो पाल दिया तो बड़ा हो गया, वो समझदार हो गया, इसीलिए हमने भेजा भी था कि अब बड़ा हो गया, अब आराम से रह सकता है कहीं भी। अब हमें क्या पता कि ये भैया इतना दूर तक रिश्ते नहीं वो नहीं खोने देता अपने रिश्तों को, ये कामयाब रखेगा रिश्तों को और हमें ही ढूंढेगा। वो गांव में भी हमें ही ढूंढ रहा है, वो करके ढूंढ रहा है कि कहाँ गए, मम्मी कहाँ है, पापा कहाँ है, दीदी कहाँ है, कहाँ गए, भाई कहाँ है। जैसे ड्यूटी से आते हैं बच्चे तो समय सब भागता उनके सामने। तो गाइस थैंक यू सो मच। अब इतना ही मेरे को कहना था कि शेरू आ रहा है, जब आएगा फिर आपको वीडियो में बताएंगे। और शेरू ठीक ठाक है, अच्छे से आ रहा है, लेकिन यही है कि थोड़ा गांव में रहने में थोड़ा उसको प्रॉब्लम हो रही है। और जिन लोगों के पास भेजा था उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। इतने दिन तक शेरू को रखा, वो भी उसको प्यार बहुत कर रहे थे, बहुत रखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन क्या करें, शेरू ने नहीं माना कि ना मैं यहाँ नहीं रहूँगा, मैं जहाँ से आया हूँ वहीं जाना है मुझे। तो ठीक है, कोई बात नहीं, शेरू का स्वागत है, वेलकम शेरू के लिए। और कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, बस जो भी हमारी वैसी प्रॉब्लम होगी इधर उधर जाने की आने को देख लेंगे, फिर जो भी होगा कर लेंगे कंप्रोमाइज़। तो थैंक यू सो मच। वीडियो इतनी बना रही हूँ मैं, और वीडियो को सही से देखना, नाराज़ मत होना, बुरा मत मानना। जिन्होंने भी कमेंट किए बहुत अच्छा लगा, और बहुत सही करे, क्योंकि किसी को भी हम भाई रखते हैं अपने पास तो प्रेम हो ही जाता है, उससे प्यार हो ही जाता है। तो गाइस थैंक यू सो मच। तो आप देखते रहें सिस्टू राहत एंड फैमिली ब्लॉग। तो गाइस लाइक करना, शेयर करना और अच्छे कमेंट्स करना, ढेर सारा प्यार देना। थैंक यू सो मच, टेक केयर गाइस, अपना ख्याल रखें।